आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा है कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म एक समकोण समद्विबाहिक प्रिज्म होता है। हमें बताना कथन सत्य है अथवा असत्य। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा पूर्ण परावर्तक प्रिज्म होता क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म क्या होते हैं। वो प्रिज्म जिनमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उसकी क्रिया होती है, उसको पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, तो उसके लिए मान लेते हैं कि हमारा ये मीडियम है कोई, को समझने के लिए मैं आपको 3 उदाहरण देता हूँ। मान लिया मैंने ऊपर कोई माध्यम है विरल है, नीचे सघन माध्यम। हमेशा ध्यान रखना कि जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी होता है तो हमेशा किरण जो है सघन से विरल माध्यम में जाती है। ठीक है, तो हमेशा क्या होता है कि मान लो कोई किरण हमारी चली और ये क्या हुआ, इस पृष्ठ से टकराई। विरल माध्यम और सघन माध्यम को अलग करने वाला जो पृष्ठ है, कोई किरण यहाँ से चली और टकराई। ये आपका कोण क्या होता है, ये हमारा अभिलंब है। एक कोण को बोलते हैं आई, को हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, इससे टकराई तो आप जानते हैं सघन से विरल में जाने में क्या होती है, किरण हमारी अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब है, ऐसे तो ऐसे निकलना चाहिए सीधे, लेकिन क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी तो इस प्रकार से ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, इसी पर तो हमारा ये हो गया हमारा। तो अभी तो ये हमारा क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। ठीक है, अब क्या करें हम, आई का मान कुछ इस प्रकार मान ले। अगले में हमने क्या किया, आई का मान थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक, आपतन कोण हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। मान लीजिए ये हमने आई का मान अब थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है, अब हमने आई का मान अगर थोड़ा बढ़ा दिया, इस इतना बढ़ाया कि ये जो किरण हमारी अपवर्तित होकर निकल रही थी, इस बार क्या हुई, इस पृष्ठ से छूते हुए निकल गई। इतना बढ़ाया कि इस प्रकार, मतलब हमारा जो आर है, ये आपका आर होता है। ठीक है, निगमन कोण आर का मान 90 अंश हो गया, मतलब छूते हुए निकल गई। तो ये जो आई कोण होता है, इस कोण को हम लोग आई सी बोलते हैं, यानी क्रांतिक कोण कहा जाता है। ठीक है, इस कोण को कहा जाता है क्रांतिक कोण। ठीक है, कब, जब हमारा आर जो हमारा निर्मित कोण है, जो किरण है, वो हमारा क्या हुआ, 90 अंश का कोण बनाते हुए निकले पृष्ठ से। ठीक है, तो हमारा इस कोण को कहते हैं क्रांतिक कोण। अब अगला केस देखिए, लास्ट वाला, कि अगर हमारा, अब हम लोगों अगर फिर से बढ़ा दें, अगर हम आई का मान मतलब आपतन कोण फिर बढ़ाएं, किरण का मान अगर हम लोग अब इससे अगर थोड़ा सा और बढ़ाएं तो क्या होगा, तो देखिए अब किरण हमारी ऊपर तो जाएगी नहीं, मतलब अंदर की तरफ जिस माध्यम में गई थी उसी माध्यम में नीचे लौट जाएगी। मतलब क्या हुआ कि हमारा अब रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा, अब अपवर्तन की क्रिया नहीं होगी। अगर आई का मान हमने क्या किया, यदि हमारा आई का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, यदि आई का मान आईसी से अधिक हो जाए, यानी आपतन कोण अगर क्रांतिक कोण से अधिक होगा तो हमारा क्या होगा, अपवर्तन ना होके परावर्तन होगा। यही क्रिया हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाती है, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, यदि हमारा कोण, कोई भी कोण, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो हमारी परिवर्तन, क्योंकि आपने पढ़ा परावर्तन में हमेशा आई जो है आर के बराबर होता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मतलब जिस कोण से घुसेगा उसी कोण से बाहर निकल जाएगा, उसी माध्यम में। ठीक है, माध्यम क्योंकि सघन में था तो सघन में वापस आ गया, तो ये एक तरह से क्या होगा, ये इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, अब समझ में आया। तो यहाँ से आई, एक चीज ध्यान रखना कि आई जो है आपतन कोण आपका आईसी से अधिक होना चाहिए, और प्रिज्म के लिए इसका मान लगभग होता है हमारा 42 डिग्री। ठीक है, प्रिज्म के लिए याद ध्यान देना। ठीक है, नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, आईसी का मान जो है लगभग 42 डिग्री होता है। इसका मतलब है कि हमारा आई का मान 42 से अधिक होता है। ठीक है, और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए अगर हम ग्राफ, तो अगर हम लोग इस प्रकार का प्रिज्म लें, क्योंकि इनकी दो भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण हो। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या करें, 90 अंश पे आपतन करें, एक भुजा पे अगर हमारी किरण 90 अंश से आपतित हो, तो अगर मान लीजिए मैं मान लूँ इसका नाम ए देख देता हूँ, इसका बी, इसका सी। ठीक है, तो इससे निकल के हमारा, हम देख रहे हैं यहाँ से जब निकलेगी, आई का मान 90 अंश है, तो ये बिना हमारा रिफ्लेक्शन हुए ये डायरेक्ट क्या होगी, इस पे से टकराएगी, और इसका क्या होगा, ये अभिलंब है, ये आपका अभिलंब है। ठीक है, यहाँ से जिस कोण पे पड़ेगी उस कोण से बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ से क्या होगा, इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कोण कितना होना चाहिए, हमेशा 42 से ज्यादा, ये आपका 45 अंश होता है। ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए हमारा इसको कहते हैं, क्योंकि हमारा 90 अंश का कोण है ये वाला, तो इसको हम लोग समकोण या समकोणिक समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु क्योंकि दो कोण बराबर हैं, तो इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समकोणिक क्योंकि ये 90 अंश का कोण है। ठीक है, तो यहाँ से जब आपतित होता है तो किरण हमारी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार ये हमारा जो प्रिज्म है समद्विबाहिक
त्रिभुज या समकोणिक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कथन यही हमसे पूछ रहा था कि पूर्ण परावर्तक प्रिज्म एक समकोणिक समद्विबाहु त्रिभुज होता है, प्रिज्म होता है। तो यानी कि कथन आपका क्या है, ये सत्य। ठीक है, तो ये आपका कथन सत्य हो जाए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।